के तमामी नाजरीन को रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल की जानिब से मुअल्लिम हफीज़ुर रहमान का सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी नाजरीन के सामने गुज़श्ता वीडियो में हमने उर्दू ज़बान के आगाज़ और उसके इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उदबा व शुरा नीज़ मुस्तशरिकीन अहले कलम और माहिर लिसानियात के नज़रियात के ज़िम्न में जो बयान हम आपके सामने कर रहे हैं उसमें बकिया वीडियो के हिस्से की आगे की तरफ हम बढ़ते हुए उर्दू अदब के मशहूर व मारूफ अज़ीम शख्सियत के मालिक और अपना मुनफरिद मकाम रखने वाले शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़बान के आगाज़ के बारे में, नज़रिए के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिनकी विलादत 1828 ईस्वी में हुई है, जबकि 1910 में उनका इंतकाल हो गया है। उनका एक नज़रिया जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हुआ और अहले इल्म और अहले अदब की नज़र में कदरदानी से देखा भी गया, हालांकि बाद में उसकी तरदीद व तनसीख भी हुई, लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो नज़रिया सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ वो उनका नज़रिया आबे हयात में बयान किया गया है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा के मुताल्लिक़ जो नज़रिया पेश करते हैं उनमें असल नज़रिए की तरफ जाने से पहले हम चाहते हैं कि आबे हयात में उन्होंने जो एक नज़रिया पेश किया है, पहले हम उस पर नज़र डाल लें। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी शोहरा आफाक किताब आबे हयात के दिबाचे में लिखते हैं कि ताज्जुब हुआ कि एक बच्चा शाहजहानी बाज़ार में फिरता मिले, शोरा उसे उठा लें और मुल्के सुखन में पाल कर परवरिश करें। अंजाम को यहाँ तक नौबत पहुँचे कि वो मुल्क की तसनीफ़ व तालीफ़ पर काबिज़ हो जाए। ये बात उन्होंने आबे हयात के दिबाचे में लिखी है। जबकि
उर्दू ज़बान की अहद पैदाइश और ज़मीन पैदाइश दोनों का तायुन करते हुए वो आबे हयात में कुछ इस तरह रकम तराज हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है, लेकिन वो ऐसी ज़बान नहीं कि दुनिया के पर्दे पर हिंदुस्तान के साथ आई हो। उसकी उम्र 800 बरस से ज़्यादा नहीं है और ब्रज का सब्ज़ाज़ार उसका वतन है। उसे शाहजहांबाद का इकबाल कहना चाहिए कि ये ज़बान ख़ास व आम उसी के अहद से मंसूब है। जबकि दूसरी जगह इसी नज़रिए से मुताल्लिक अपना नज़रिया पेश करते हैं और वो कहते हैं कि उर्दू शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची है। इन तमाम नज़रियात के तनाजुर में जब हम देखते हैं कि उनका एक नज़रिया कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है। हालांकि अरसे तक उनके इस नज़रिए पर गुफ्तगू होती रही और थोड़ी बहुत लिसानी हकीकत भी इस नज़रिए में पोशीदा है। उसकी थोड़ी सी तफसील में अगर हम जाएं तो ये बात और भी समझ में आ जाएगी कि आज़ाद जिन चीज़ों को या जिन चीज़ों पे लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं वो है ब्रज के शहर आगरा की तारीख़ी अहमियत। क्योंकि अकबर आज़म और जहांगीर ने आगरा को ही पायतख्त मुकर्रर किया था और अपनी हुकूमत का शाहजहां ने भी बेशतर हिस्सा यहीं गुजारा था। इसलिए आगरा को मरकज़ियत भी हासिल है। आगरा को मरकज़ियत हासिल होने की वजह से ब्रज ज़बान को भी बड़ी अहमियत हासिल हो गई थी। कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में 8 रत्न ब्रज के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। तानसेन जो इनका मशहूर नवरत्न है, कहते हैं तानसेन की वजह से संगीत का बड़ा बोलबाला था। ब्रज तो संगीत ही की ज़बान थी, यानी ब्रज जो है वो संगीत ही की ज़बान है। इल्मी हलकों में आज़ाद के इन नज़रियों का बहुत चर्चा रहा, जबकि बाद में उनके इस नज़रिए कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है कि तरदीद व तनसीख भी माहिर लिसानियात ने की है। इसके अलावा एक और अदीब अब्दुल गफूर नस्साख के उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुताल्लिक नज़रिए को भी हम पेश करते हैं। इन्होंने
मोहम्मद हुसैन आज़ाद की राय की तौसीक की और लिखा है कि 1058 ईस्वी में शाहजहां आबाद, जो अब दिल्ली है, आबाद हुआ तो अतराफ़ो जवानिब से आलिम, हर किस्म के ज़ी इल्म और साहिब इस्तेदाद और काबिल तरीन लोग जमा हुए। कदीम हिंदी मतरूक होने लगी, मुहावरे में फ़र्क होने लगा, ज़बाने उर्दू की तरक्की शुरू हुई। ये अब्दुल गफूर नस्साख का नज़रिया है, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की राय की तौसीक करता है। इसी ज़िम्न में अलीगढ़ तहरीक के रूए रवां और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, मशहूर व मारूफ अदीब, मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ां का ख़याल है कि उर्दू का हैउला कहते हैं शक्ल, खाका, यानी उर्दू का हैउला खिलजी सलातीन के अहद में तैयार हो गया था, लेकिन हैउले ने ज़बान की शक्ल अहदे शाहजहानी में हासिल की। एक दूसरी जगह सर सैयद अहमद ख़ां अपना नज़रिया, अपने ख़यालात को कुछ इस तरह पेश करते हुए अपनी राय ज़ाहिर करते हैं, क्या कि उर्दू देहली की ज़बान है। उनका एक नज़रिया जो बहुत मशहूर भी है, क्या है कि उर्दू देहली की ज़बान है। मज़ीद इस नज़रिए में हम आगे बढ़ते, एक दूसरे नज़रिए की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें डॉक्टर वाइट बर्जेंट के ज़बाने उर्दू, जो अंग्रेज़ी में मकाला है, जिसका तर्जुमा अल्लामा इक़बाल ने किया है, उन्होंने अपने ख़याल कुछ इस तरह ज़ाहिर किए हैं कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा शहंशाह अकबर के अहद से हुई। आगरा और दिल्ली शहरों के दरमियान अज़ला की ज़बान मगरिबी हिंदी की एक शाख थी, जिसको ब्रज भाषा के नाम से मौसूम किया जाता। इसी ज़िम्न में हकीम शमसुल्लाह कादरी, जो बहुत ही मशहूर हैं, कहते हैं इनके ख़यालात कुछ इस तरह हैं कि मुसलमानों के असर से ब्रज भाषा में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज दाखिल होने लगे, जिसके बाइस इसका तगय्युर शुरू हुआ, जो रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और एक अरसा के बाद उर्दू ज़बान की सूरत अख्तियार कर गया। दूसरी जगह हकीम शमसुल्लाह कादरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए से मिलता जुलता नज़रिया पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा की बेटी है, यानी उन्होंने उर्दू को ब्रज भाषा की बेटी समझ लिया है। उनकी तहरीरों में
अक्सर इस नज़रिए की गूंज सुनाई देती है। यानी अक्सर व बेशतर हकीम शमसुल्लाह कादरी के उर्दू ब्रज की बेटी होने के नज़रिए की गूंज उनकी तहरीरों में सुनाई पड़ती है। लेकिन तकाबुली मुताले और लिसानियाती तज्ज़िये से बात गौर करें कि तकाबुली मुताला और लिसानियाती तज्ज़िये से ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि उर्दू और ब्रज भाषा का रिश्ता माँ बेटी का नहीं है। उर्दू और ब्रज भाषा का रिश्ता माँ बेटी का नहीं है, बल्कि ये बहनों बहनों का रिश्ता है। इसी ज़िम्न में उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक नज़रियात को एक दूसरे अदीब की राय को जानने की कोशिश करते हैं, और वो अजीम तरीन शख्सियत डॉक्टर सुहेल बुखारी की है। उर्दू की कहानी में इनका नज़रिया है और ये कहते भी हैं ऋग्वेद को उर्दू की तारीख का पहला सिरा करार दिया जाता है। यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी ऋग्वेद को उर्दू की तारीख का पहला सिरा करार देते हैं और उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार देते हैं। इनका नज़रिया है कि उर्दू की जो पैदाइश है वो उड़ीसा में हुई है। इनका एक कौल है जो ये लिखते हैं वो इस तरह से है कि उर्दू की कहानी इतनी ही पुरानी है जितनी द्रावड़ी तहजीब उर्दू संस्कृत से अलग थलग और आज़ाद ठेठ हिंदुस्तानी या द्रावड़ी बोली है, जो जन्म जन्म से इस देश में बोली जाती है, जो जन्म जन्म से इस देश में बोली जाती है। इसके अलावा शेख मोहम्मद अकरम, जिनकी तसनीफ रूदे कौसर, वो बताते हैं, वो अपने ख्याल का इजहार करते हैं कि औरंगज़ेब की वफ़ात से 125 साल के अंदर उर्दू, जिसे पहले इल्मी हलके में कोई मुंह नहीं लगाता था, एक ऐसी ज़बान हो गई जो हिंदुस्तान में फ़ारसी की जानशीनी कर सकती थी। याद रहे, आप जान लें कि औरंगज़ेब, शहंशाह औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा एक इल्म दोस्त, इल्म पसंद मुग़ल शहंशाह थे। उन्हीं के अहद में मशहूर किताब फतावा आलमगीरी, रूदे कौसर, जो शेख मोहम्मद अकरम साहब की है, मुरतब हुए और मदरसा रहीमिया भी कायम हुआ है। आज के इस वीडियो में इन अदीब व शायरों के उर्दू ज़बान के मुताल्लिक नज़रियात की निशानदेही करते हुए गुफ्तगू की गई है। बकिया इसके बाद वो अदीब जो उलमा की फ़हरिस्त में हैं, उनके नज़रियात का जायज़ा लिया जाएगा। उन
नज़रियात को मज़ीद जानने के लिए आप हमारे आइंदा आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें, इस उम्मीद के साथ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इन्हीं बातों के साथ आप तमामी नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया।